यूनिट 1 सेट्स। यहाँ हम लोग सेट्स को डिफाइन करेंगे और उसके साथ साथ उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको भी यहाँ डिफाइन करेंगे। रिवीजन। सेट इज अ फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। सेट एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं मैथ्स की सारी ब्रांचेस में। Recall that a set is well-defined collections of distinct objects which are called element. आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर सेट बनाते हैं और उन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी तक हम लोग डिनोट करते हैं। सेट को हम बड़ी एबीसी से लेकर एक्स वाई जी से कैपिटल अल्फाबेट कोई भी हम लोग अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए बी सी से लेकर एक्स वाई जी से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एलिमेंट्स और सेट का। एग्जाम्पल है ए इज एन एलिमेंट इज अ सेट ऑफ ए इज अ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब एग्जाम्पल में दिया गया है कि यहाँ पे सेट एलिमेंट है जो दोनों को शो कर रहा है। स्मॉल ए इज द पार्ट ऑफ सेट ए। सेट्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को z से डिनोट करेंगे। ये होल नंबर्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। -1 2 -+1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कौन से जो कि जिसको p से डिनोट करते हैं और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो कि खुद से डिवाइडेड हो, 1 से डिवाइडेड हो और एक खुद से डिवाइडेड हो, उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स को कैपिटल O से डिनोट करेंगे। ये जो है सिर्फ और एक अपने आप से ही डिवाइडेड हो, जो कि 1 से डिवाइडेड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से डिवाइडेड हो, उसे ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसको कैपिटल E से डिनोट किया जाता है इस सेट को? इवन नंबर्स 2 से जो कि 2 से डिवाइडेड हो, जैसे कि 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसको इवन नंबर्स कहेंगे। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रैशनल नंबर रेशो से निकला हुआ है, जो कि जब हम लोग कोई भी रेशो में वैल्यूज मालूम करते हैं, वो जो रेशो के बाद जो नंबर्स हैं वो 2 से ज्यादा ना हो, एक हो या दो हो, दैट्स इनफ। इरेशनल नंबर्स वो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो रेशो के बाद जो 2 से जायद नंबर आ जाते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशो के बाद जायद नंबर शो करे, लातादाद नंबर शो करता है, जैसे पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14159, यानी रेशो के बाद 2 से ज्यादा जो इंटीजर्स शो करे उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कॉल्ड एज रियल नंबर। रियल नंबर्स में सब होल नंबर्स आ जाएंगे, सब नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शनल, ऑल नंबर्स जो आए उसे रियल नंबर कहते हैं। The next slide is goes to notation. Notation has two forms. First is tabular form. टेबुलर फॉर्म इज जैसे कि a इज इक्वल टू ए बी सी और 1 2 3। टेबुलर फॉर्म वो होते हैं जो सेट को डिजिट्स में या स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक में शो करे, उसे टेबुलर फॉर्म कहते हैं। वेयर a इज अ सेट ऑफ ए बी सी, कैपिटल ए यानी कैपिटल ए शोज अस एक ए का सेट है, एंड स्मॉल ए बी सी और 1 2 3 इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसको हम लोग अगर कोई सेट को टेबुलर फॉर्म में शो करना हो तो इस तरह से शो किया जाता है। The second notation is descriptive form. Descriptive form just like such as a is equal to x, that is x is an odd integer. एक सेंटेंस में बयान किया हुआ सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को एक ऐसा फॉर्म
हो जिस जो सेट जो है एक सेंटेंस में बयान किया हुआ हो, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है a इज इक्वल टू x, दैट इज x इज एन ऑड इंटीजर where a is a set of all x such that x is an odd integer. Descriptive form is also known as set builder form. इसको हम लोग set builder form भी कहा जाता है. The next one is null set. A null set is a set with no element. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे null set कहा जाता है. Denoted by ये जो साइन दी हुई है इससे हम लोग null set को डिनोट करते हैं. Another is finite set. Finite set is specific and finite elements are called finite set. Means कि जैसे सेट दिया हुआ A सेट 1 2 3 4 मखसूस और लिमिटेड गिवन लिमिटेड सेट हो उससे फाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें लिमिट दी गई हो. जैसे ये A इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये सेट इस जो सेट खत्म हो गया ना तो लिमिट खत्म जो कंप्लीट सेट जो शो करे वो स्पेसिफिक फाइनाइट सेट कहा जाता है. जैसे B इज इक्वल टू A B C D ये भी मखसूस है फाइनाइट सेट है. The next one is infinite set. A set which is not finite is called infinite set. जिसमें कोई लिमिट ना दी गई हो जो सेट एंड सो ऑन यानी अनलिमिटेड शो किया गया हो यानी जहाँ लिमिट शो नहीं की गई हो उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं. जैसे कि A इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट 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 एंड सो ऑन. अब ये सेट कहाँ खत्म हुआ है यहाँ लिमिट शो नहीं की गई इसलिए इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे. जैसे बी नेक्स्ट सेट देखिए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई लिमिट नहीं है. सी का सेट देखिए सी इज इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 कोई लिमिट नहीं गिवन तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. द नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट. Two sets having same elements are said to be equal sets. दो सेट जिसमें एक जैसे एलिमेंट हो उससे हम इक्वल सेट कहते हैं. यहाँ सैंपल गिवन है A is equal to A B C D and B is equal to B C A D. एक जैसे एलिमेंट है A सेट में भी A है B सेट में भी A है. A सेट में भी B है B सेट में भी B है. A सेट में भी C है B सेट में भी C है और B है. So it is an equal set. इसको हम शो करेंगे A is equal to B set. The next one is equivalent set. Equivalent set is if two sets A and B are said to be equivalent if correspondence can be established between their elements. If A set A is equivalent to set B, then write this form. A is equal to A, B, C, D, E. B is equal to 2, 3, 4, 5, 6. C is equal to X, Y, Z, U, W. यानी कि A एक जितने दोनों सेट में एक जितने एलिमेंट्स हैं. जैसे A सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं. B सेट में भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो A इज इक्विवेलेंट सेट विद B और B और C का अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो B सेट में 2 3 4 5 6 यानी कि 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं और C में X Y Z U W यानी कि 5 एलिमेंट्स मौजूद है. इट मींस A B is equivalent set of with C. Another example P is equal to 130 and Q is equal to 3215. P सेट में 3 एलिमेंट्स मौजूद है और Q सेट में 4 एलिमेंट्स मौजूद है. इट मींस P is not equivalent set with Q. Another is terminology is subset. Set of A is said to be a subset of A set B. If every element is also an element of B, we use notation like this. यानी एक सेट के हम लोग दूसरे सबसेट बनाए जैसे नल सेट बना लिया एक अलग एलिमेंट सेट 1 2 3 4 तो 1 सेट 2 सेट 1 2 3 4 अलग अलग सेट बनाए. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. नल सेट हर किसी का पहला
सेट नल सेट बनेगा, सबसेट होता है। नल सेट सब हर सेट का सबसेट होता है। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपरली सबसेट को सबसेट प्रॉपर सबसेट कैसे बनाया जाए, सबसेट तो पहले क्या है वो बता दिया, लेकिन उसको प्रॉपरली हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। सो दैट इज हियर इज a इज इक्वल टू 1 2 3, b सेट हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5, देन a सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू पहले नल सेट बन जाएगा, फिर 1 a set, b set 1 comma 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 4 and 5, क्योंकि 4 और 5 ए के 3 एलिमेंट्स है, बी में 5 एलिमेंट्स है, तो 4 एंड 5 का अलग सबसेट बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।